नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रज्ञा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा की पुकार। दोस्तों, हर रोज़ की तरह मैं लेकर के आई हूं आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी। ये स्टोरी उन लोगों के लिए है जो बिना कुछ सोचे समझे दूसरों पर गुस्सा होने लगते हैं। एक कपल को शादी के 11 साल बाद एक लड़का हुआ। वे बहुत ही ज़्यादा आपस में प्रेम करते थे और उनका लड़का जो था वो उनकी आंखों का तारा था। एक सुबह जब वह लड़का तकरीबन 2 साल का था, लड़के के पिता ने एक दवाई की बोतल खुली देखी जो लड़का देख रहा था, लेकिन उसे ऑफिस के लिए देर हो रही थी तो उसने अपनी पत्नी से उस बोतल को ढक्कन लगाने और अलमारी में रखने के लिए बोल दिया और ऑफिस चला गया। लेकिन लड़के की मम्मी ने ये बात पूरी तरह से भूल गई थी। लड़के ने वो बोतल देखी और खेलने के इरादे से उस बोतल की ओर गया। बोतल के कलर ने उसे मोह लिया था, इसलिए उसने उस बोतल की पूरी दवाई पी ली। लेकिन जो दवाई थी वो छोटे बच्चों को छोटी सी मात्रा भी जहरीली हो सकती थी। जब वो लड़का ज़मीन पर गिरा तब उसकी मम्मी जल्दी जल्दी दौड़ते हुए आई और लड़के को इस हालत में देखकर जल्दी से हॉस्पिटल लेकर के गई। लेकिन लड़के की मौत हो चुकी थी। वो भयभीत हो गई कि वो अपने पति का सामना कैसे करेंगी। जब लड़के के परेशान पिता हॉस्पिटल में आए तो उन्होंने अपने बेटे को मृत पाया और अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए सिर्फ और सिर्फ 4 शब्द बोले। आपको क्या लगता है कि वो 4 शब्द कौन से हो सकते हैं? उसने अपनी पत्नी से सिर्फ और सिर्फ बोला, आई लव यू डियर। उसके पति का इतना सीधा व्यवहार देखकर वो आश्चर्यचकित हो गई। उसका लड़का तो मर चुका था, वो कभी वापस नहीं आ सकता था और वो अपनी पत्नी में भी कोई कसूर नहीं ढूंढ सकता था। इसके अलावा आगे उसने खुद ने वो बोतल अगर ढक्कन लगा दी होती, अगर उस बोतल में उसने ढक्कन लगा दी होती तो शायद आज ये नहीं होता, उसका लड़का आज जीवित होता। वो किसी पर भी आरोप नहीं लगा सकता था। उसकी पत्नी ने भी उसका इकलौता बेटा खोया था। उस समय उसे सिर्फ और सिर्फ अपने पति से सहानुभूति और दिलासा चाहिए थी और उसके पति ने उस समय उसे वही दिया जो उसकी पत्नी चाहती थी, जो उसको मिलना चाहिए था। दोस्तों, कहानी तो छोटी है, लेकिन कभी कभी हम इसी में अपना समय व्यर्थ कर देते हैं कि परिस्थितियों के लिए कौन जिम्मेदार है या कौन आरोपी है। ये सब हमारे आपसी रिश्तों में होता है। जो जॉब करते हैं वो या जिन लोगों को हम जानते हैं वो सभी के साथ होता है और परिस्थितियों के आवेश में आकर हम अपने रिश्तों को भूल जाते हैं और एक दूसरे का सहारा बनने के बजाय एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। कुछ भी हो जाए, हम उस व्यक्ति को कभी नहीं भूल सकते जिनसे हम प्रेम करते हैं। इसीलिए जीवन में जो आसान है उसे प्रेम करो। आपके पास अभी जो है जमा करो और अपनी तकलीफ़ों को विचार कर करके बढ़ाने के बजाय उन्हें भूल जाओ। जो उन सभी चीज़ों का सामना करो जो आपको अभी मुश्किल लगते हैं या जिनसे आपको डर लगता है। सामना करने के बाद आप खुद देखोगे कि वो चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं थी जितना कि आप पहले सोच रहे थे। हमें परिस्थितियों को समझकर ही लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए और लोगों का कठिन परिस्थितियों में उनका हमदर्द बनना चाहिए। इसीलिए आपसे हमेशा प्रज्ञा यही कहती है, कुछ ऐसा करो अपने दिमाग से जो दुनिया सीखना चाहे आपसे।